हेलो एवरीवन। तो कल मार्केट शुरू होने से पहले एक एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि आज का मार्केट क्या मूव दिया है, कैसा मूव दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा बुलिश दिया है मार्केट, ठीक है। और देखिए 50,500 का लेवल यूज़ किया है आज, देखिए। तो मैं पिछले दो सेशन में बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या है कि अगर 50,500 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है देन लोग कॉल्स बाय करेंगे, एंड अगर 50,500 के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है देन लोग पुट बाय करेंगे। एंड एग्जैक्टली वही किया, ठीक है। देखिए मार्केट ओपन किया 50,500 के नीचे, ठीक है, और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। मैं 1 मिनट कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो क्या हुआ ना, और देखिए यहाँ पर एक जो क्लोजिंग प्राइस है इसका छोटा मोटा ब्रेक भी किया है आज, ठीक है। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर मैक्सिमम लोग पुट ही बाय किए, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगा कि मार्केट आज नीचे जाने वाला है, ये सोच के लोग पुट बाय किए, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से वही हो रहा है कि जब भी मार्केट ओपन हो रहा है मार्केट नीचे जा रहा था। तो ये एक साइकोलॉजी मार्केट ने क्रिएट किया था, ठीक है। इस साइकोलॉजी की वजह से लोग यहाँ पर भर भर के पुट बाय किए, एंड ये सारे पुट को मार्केट ट्रैप किया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आप ये लॉजिक लगाए होते आज जब मार्केट ओपन हुआ, आप देख रहे हैं कि 50,500 के नीचे नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है और एक क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक दे रहा है, तो अगर यहाँ पर आप एक कॉल बाय किए होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका हो जाता, ठीक है। तो कोई नहीं, तो ये आपको समझना है चार्ट को, ठीक है। अगर चार्ट में ये चीज़ आप समझ गए देन आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 51,000 एक राउंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एक राउंड नंबर है, और ये चीज़ देखिए यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या आया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग कॉल्स बाय किए हैं और ये सारे कॉल्स यहाँ पर ट्रैप्ड है, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट जब ये 50,900 को क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक साइकोलॉजी क्रिएट की है कि 50,900 क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये 51,000 क्रॉस करके ऊपर जाएगा। तो ये सोच के लोग यहाँ पर इस सेक्शन में आप देखिए 50,900 से 51,000 यहाँ पर लोग कॉल्स बाय किए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल्स बाय किए, यहाँ पर पुट बहुत कम है, कॉल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है, ठीक है। और लोगों को लगा कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो बट मार्केट ने क्या किया, ये सारा कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे चला गया। अभी तक ज़्यादा नीचे गया नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो कहीं ना कहीं एक होप है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे कि कल का मार्केट क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है देन क्या होगा, हम लोग का एनालिसिस कैसा रहेगा अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। तो हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 50,800, ये जो लेवल है 50,800, ये वाला लेवल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 50,800 हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर 50,800 के ऊपर मार्केट जाता है देन लोग कॉल्स बाय करेंगे, और 50,800 के नीचे जा रहा है देन लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 50,800 यहाँ पर ऑलरेडी पुट लोग बाय किए हैं, ठीक है। तो देखिए जो लोग कॉल बाय कर रहे हैं वो एक मतलब उनका एक साइकोलॉजी है कि मार्केट 51,000 क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ये सोच के लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं। और जो लोग पुट बाय कर रहे हैं ये सोच के पुट बाय करेंगे ये 50,500, ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसी का ही हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। देखिए तो यहाँ पर और 50,800 के नीचे पुट लोग बाय किए हैं, ठीक है। तो सपोज कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके इमीडिएटली ऊपर चला गया, ठीक है। अगर ऊपर चला गया, यहाँ पर ऑलरेडी पुट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ऊपर जाके 50,900 के ऊपर यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड किया
या फिर 58,000 के ऊपर टाइम स्पेंड किया, देन क्या है कि यहाँ पर कॉल्स आएंगे, ठीक है। इसके यहाँ पर कॉल्स और भी आने लगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये 51,000 ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करेंगे या फिर यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करेंगे, देन मार्केट क्या करे, इन सब को ट्रैप करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 50,800 के नीचे यहाँ पर पुट है, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। बट एनालिसिस के हिसाब से अगर ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा कॉल्स लोगों को, बायर को ही इनवाइट करेगा ये। तो जब ज़्यादा बायर आएंगे, ज़्यादा लोग कॉल बाय करेंगे, देन मार्केट क्या करेगा, उन सबको ट्रैप करके मार्केट नीचे की साइड एक मूव दे सकता है, ठीक है। सपोज, ठीक है, सपोज गैप, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सारा चीज़, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डाउन साइड का मूवमेंट। तो सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, 50,800 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, क्रॉस नहीं किया, और फिर से नीचे टाइम स्पेंड किया 50,800, और एक छोटा मोटा फिर से डाउन साइड का मूव दे रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 700 को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक करके 700 को भी क्रॉस कर सकता है। तो इन ये, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर सब पुट ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग, मार्केट ये दिखा रहा है कि, मतलब मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, ताकि लोग पुट बाय करें। तो जब ज़्यादा लोग पुट बाय करेंगे, उस सिनेरियो में क्या करेगा, मार्केट ने सारे पुट्स को गैदर करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। बट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 50,900 एंड 51,000 यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो सडनली वो ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। बट अगर ये 50,700 ब्रेक करके नीचे जा रहा है, एंड द कंडीशन इज़ लाइक ये 50,800 के नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा, 700 को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस मार्केट क्या करेगा, यहाँ मतलब लोग, ये सेलर को इनवाइट करेगा, लोग पुट बाय करेंगे, एंड इन सारे पुट को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट, और फ्लैट का और भी कंडीशन है, दिखाता हूँ मैं। फ्लैट का और एक कंडीशन क्या है, सपोज मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे चला गया, ठीक है, डायरेक्टली नीचे चला गया, टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और नीचे गया, तो भी क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर पुट बाय किए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लोग पुट बाय करेंगे, ज़्यादातर लोग पुट ही बाय करेंगे, ठीक है, एंड इन सब को ट्रैप करके मार्केट क्या कर सकता है, एक अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फ्लैट ओपनिंग का सिनारियोस, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सपोज मार्केट गैप अप दे रहा है, तो क्या सीन हो सकता है। सपोज गैप अप दिया मार्केट एंड डायरेक्टली 51,000 क्रॉस किया, सपोज मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली 51,000 क्रॉस किया, ठीक है। तो इन दैट केस जब ये 51,000 राउंड नंबर को क्रॉस करता है, तो लोग आंख बंद करके कॉल्स बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि 51,000 एक राउंड नंबर क्रॉस किया है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा, तो ये सोच के लोग कॉल्स बाय करेंगे, एंड सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक लॉजिक है कि जब ज़्यादा बायर्स आएंगे, जब लोग ज़्यादा कॉल्स बाय करेंगे, इन सबको क्या करेगा, मार्केट ट्रैप करके मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। गैप अप का यही एक सिनारियो आ रहा है, और क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर 51,000 क्रॉस किया तो, या फिर 50,900 मार्केट क्रॉस करके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको भी क्लोज कर देता हूँ, सॉरी क्लियर कर देता हूँ। तो सपोज मार्केट ओपन होके 50,900 को क्रॉस करके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, देन क्या होगा कि मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बायर्स को इनवाइट कर रहा है, लोग कॉल्स बाय करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर कॉल्स है, और भी कॉल्स आएंगे, देन इन सबको मार्केट ट्रैप करके नीचे जा सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का गैप अप का सिनेरियो। अभी डिस्कस करेंगे गैप डाउन का सिनेरियो क्या हो सकता है। ठीक है, गैप डाउन में क्या है कि सपोज गैप डाउन दिया, मार्केट डायरेक्टली 500 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 500 के ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 50,500 के ऊपर अगर टाइम स्पेंड कर रहा है देन लोग कॉल बाय करेंगे, अगर नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है देन लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सपोज यहाँ पर अगर 50,500 के ऊपर टाइम स्पेंड किया तो लोग कॉल बाय करेंगे एंड ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे जा सकता है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ऑलरेडी लोग पुट बाय करके ट्रैप हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि जब कॉल एंड पुट दोनों है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता या फिर ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो साइडवेज हो जाएगा। बट वो हम लोग को देखना है कि ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, कौन से लेवल को वो यूज़ कर रहा है, यही एक चीज़ मैटर करता है ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर ये चीज़ हम लोग समझ गए देन अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 50,500 के ऊपर अगर टाइम स्पेंड करता है तो सपोज गैप डाउन दिया, मार्केट 50,500 को ब्रेक करके नीचे नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर पुट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी और पुट आएंगे एंड इन सारे पुट को ट्रैप करके मार्केट क्या कर सकता है, एक अपसाइड का मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एनालिसिस। हम लोग आज डिस्कस किए कि फ्लैट ओपनिंग में क्या हो सकता है, गैप अप में क्या हो सकता है, गैप डाउन में क्या हो सकता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए लेवल्स को हमेशा मार्क करके रखिए कि कौन से लेवल्स में मार्केट, मतलब कौन सा लेवल को मार्केट यूज़ कर रहा है। यही एक चीज़ हम लोग को देखना है, ध्यान से देखना है कौन से लेवल को यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेवल्स देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा 51,000, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड 50,500। ठीक है, ये तीनों लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को देखना है कि मार्केट इन तीनों लेवल्स को कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये लेवल्स के ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर मार्केट ओपन होकर इसके नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है, और कौन सी चीज़ को इनवाइट कर रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है या फिर सेलर को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, अगर बायर को इनवाइट कर रहा है मतलब लोग कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता है, अगर कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं देन मार्केट क्या कर सकता है, इन सबको ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकता है। ठीक है, डाउन साइड का मूव दे सकता है अगर बायर्स इनवाइट कर रहा है। वो लेवल्स को हम लोग को ध्यान से देखना है। अगर लेवल्स के नीचे नीचे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब ये तीन देखिए 51,000, 50,800 एंड 50,500, ये तीनों लेवल्स को ठीक है देखना है कि अगर मार्केट नीचे नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर देखना है कि वो क्या है, तो डेफिनेटली वहाँ पर सेलर को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, सेलर को इनवाइट कर रहा है एंड मार्केट अगर सेलर को इनवाइट कर रहा है देन लोग पुट बाय करेंगे एंड इन सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड का मूव दे सकता है। ठीक है, यही एक चीज़ हम लोग को समझना है अच्छे से। ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर एनालिसिस गलत हो रहा है दैट्स फाइन, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट तो रोज़ ही चलता है राइट। तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे और अपना कैपिटल बचा के रखिए। ठीक है, तो चलिए हैप्पी ट्रेडिंग। ओके, एंड अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।